कंफ्यूज्ड हो टपल्स को लेके? स्लाइसिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, इम्यूटेबल को सुनते ही सर खुजाने लगते हो? नहीं समझ आता कि एक एलिमेंट का टपल कैसे बनता है? तो डोंट वरी, आई गॉट यू कवर्ड और इस वीडियो में मैं यही सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, इस सेशन में बात करेंगे टपल्स की और मैं शुरुआत करूंगा टपल्स की डेफिनेशन के साथ। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टपल। थर्ड सेक्शन में मैं बात करूंगा ट्रेवर्सल और स्लाइसिंग की, जहां मैं एक्सेस करूंगा टपल के एलिमेंट्स को इंडेक्स यूज करके या स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके। इसके बाद के सेक्शन में मैं शेयर करूंगा मेथड्स टपल के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए या उसके इंडेक्स को जानने के लिए। फिर इसके बाद ऑपरेशनल फंक्शंस जो मैं टपल के ऊपर यूज कर सकता हूं, जैसे लेन और सॉर्टेड। और फाइनली मैं शेयर करूंगा आपके साथ टपल पैकिंग और अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं टपल के क्रिएशन के साथ। अगर मुझे टपल क्रिएट करना है तो मैं उसको क्रिएट करता हूं पेरेंथेसिस यूज करके। ये सबसे कॉमन तरीका है अगर मुझे कोई टपल क्रिएट करना है। इसके अलावा मैं टपल क्रिएट कर सकता हूं टपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू। आइए अब मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स शेयर करता हूं। इस एग्जाम्पल में मैंने एक टपल क्रिएट किया है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, 1 से लेके 5 तक। ना इस स्टेटमेंट में मैंने एक एम्प्टी टपल क्रिएट किया है। ना इस एग्जाम्पल में मैंने एक सिंगल एलिमेंट टपल क्रिएट किया है। अब इसमें मैं एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा कि जब भी मुझे एक सिंगल एलिमेंट का टपल बनाना है तो मुझे उसके बाद ये कॉमा देना मैंडेटरी होता है। अगर मैं ये कॉमा मेंशन नहीं करूंगा तो पाइथन इसको न्यूमेरिक नंबर 1 समझ के एज अ इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा। मैं आपको इसका एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। तो पहली स्टेटमेंट में जब मैंने 1 विद कॉमा बनाया तो इसने मुझे इसका टाइप क्लास टपल दिया। सेकंड केस में जब मैंने इसमें 11 मेंशन किया विदाउट कॉमा तो इसने इसको इंटीजर का वेरिएबल बना दिया। चलिए अब बात करते हैं टपल के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहला है कि ये ऑर्डर्ड है। उसका मतलब कि जब मैं टपल में एलिमेंट्स ऐड करता हूं तो उसके ऑर्डर को ये मेंटेन करके रख। सेकेंड इज ये इम्यूटेबल है। इसका मतलब एक बार टपल क्रिएट करने के बाद मैं उसमें एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव नहीं कर सकता। अगला कैरेक्टरिस्टिक है ये डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है ये हेट्रोजीनियस है। इसका मतलब मैं इसमें अलग अलग डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक टपल बनाया है जिसके अंदर वैल्यूज है 1, स्ट्रिंग एबीसी, फ्लोट 2.4 और मैंने इसमें एक लिस्ट भी ऐड करी है। नाउ टपल आपको लिस्ट ऐड करना अलाउ करता है बट लिस्ट अपने आप में म्यूटेबल है। सो इसका मतलब अगर मैंने टपल में एक लिस्ट ऐड करी है तो मैं उसके एलिमेंट्स को तो अपडेट कर सकता हूँ बट टपल में से मैं ये पूरी लिस्ट है मैं इसको ऐड और रिमूव नहीं कर सकता। मैं इसको एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं इसके एलिमेंट लिस्ट के एलिमेंट्स को अपडेट करता हूँ टपल में। ना इस स्टेटमेंट में मैंने टपल का फोर्थ एलिमेंट जो कि ये लिस्ट है उसका रेफरेंस लिस्ट फ्रॉम टप वेरिएबल में लिया है और मैं अब इस वेरिएबल को यूज करूंगा लिस्ट के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। तो इस स्टेटमेंट में मैंने इसका 0th एलिमेंट जो है लिस्ट का उसकी वैल्यू चेंज करी है 111 से। जो मैंने सेकेंड एलिमेंट है 12 उसको रिमूव किया है और मैंने उसमें एक नई वैल्यू ऐड करी है 500। और जब मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे लिस्ट के सारे एलिमेंट्स चेंज हो गए हैं पर जो मेरा लिस्ट जो ओवरऑल जो मेरा ऑब्जेक्ट है जो एलिमेंट है वो मेरा चेंज नहीं हुआ है। सो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा जब आप इसको सीखेंगे कि दो टपल जो है वो इम्यूटेबल है, मतलब मैं उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकता बट अगर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट या एलिमेंट ऐसा डाला है जो अपने आप में म्यूटेबल है तो मैं उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ। चलिए अब हम बात करेंगे ट्रैवर्सल और स्लाइसिंग की। तो स्ट्रिंग और लिस्ट की तरह मैं टपल का भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस कर सकता हूँ इंडेक्स यूज करके और मैं टपल के एक से ज्यादा एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ स्लाइसिंग को यूज करके। अब क्योंकि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग एक ही तरीके से काम करता है तो इस वीडियो में मैं आपके साथ स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का एक रिफ्रेशर शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको यही कॉन्सेप्ट और डिटेल में समझने हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे स्ट्रिंग या लिस्ट के वीडियो में ट्रैवर्सल और स्लाइसिंग के सेक्शन को देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडेक्सिंग से। ना इंडेक्सिंग के केस में मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा किसी भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। अगर
मेरी वो इंडेक्स वैल्यू आउट ऑफ रेंज है, मतलब मेरे पास मेरे टपल में सिर्फ 5 एलिमेंट्स है, अब मैं 7th एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस केस में पाइथन मेरे को इंडेक्स एरर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। और टपल दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। मैं इसका एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ ना। इस एग्जांपल में मैंने एक टपल क्रिएट किया है इन कंप्यूटिंग वर्ड स्ट्रिंग यूज करके, और इस स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर टपल का एक एलिमेंट होगा। आप उसके इंडेक्सेस इस इमेज में भी देख सकते हैं ना। जब मैं थर्ड एलिमेंट एक्सेस करूंगा उस केस में ये मुझे आउटपुट सी का देगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में जब मैं -15 इंडेक्स देता हूं तो मेरे नेगेटिव इंडेक्सेस राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो वो भी मुझे सेम कैरेक्टर सी का आउटपुट देगा ना। ये लास्ट लाइन जो है मैंने कमेंट की हुई है, क्योंकि अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इस केस में मैंने 31 इंडेक्स दिया है जो कि आउट ऑफ रेंज है, तो इस केस में ये स्टेटमेंट इंडेक्स एरर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। चलिए अब बात करते हैं स्लाइसिंग की, और इसको भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू ही यूज करता हूं, पर इसमें मैं 3 अलग वैल्यूज मेंशन करता हूं। सो पहला है स्टार्ट, जो कि है स्टार्टिंग इंडेक्स, कि किस इंडेक्स से मुझे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। दूसरा है एंड, जो कि है एंडिंग इंडेक्स, और ये एक्सक्लूसिव होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला मुझे 0 से लेके 10 तक एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो वो 0 से लेके 9th तक ही वैल्यूज को या एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। 10th जो है वो एक्सक्लूसिव होता है। और अगर मैं ये एंड वैल्यू मेंशन नहीं करता तो टपल के एंड तक एक्सट्रैक्शन करता है, जो कि इक्वल होता है काउंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द टपल। अगला वैल्यू है स्टेप, जो सजेस्ट करता है कि पहला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के बाद कितने एलिमेंट्स को स्किप करके दोबारा से एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है। ना इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 1, विच मींस मुझे सारे कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। चलिए इसके भी कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं ना। इस एग्जांपल में भी मैंने एक टपल बनाया है स्ट्रिंग यूज करके इन कंप्यूटिंग वर्ड। पहली स्टेटमेंट में जब मैंने मेंशन किया माय टब और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने सिर्फ एक कोलन दिया, तो इसका मतलब मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स इज 0 और जो एंडिंग इंडेक्स है वो है जितने भी मेरे एलिमेंट्स है उसका काउंट। बाय द वे जब मुझे स्टार्ट एंड और स्टेप को सेग्रीगेट करना होता है तो मैं कोलन यूज करता हूँ। तो इस स्टेटमेंट में वो मुझे पूरा का पूरा जो टपल है वो एज एन आउटपुट दे देगा। नाउ सेकंड स्टेटमेंट में मैं थर्ड इंडेक्स से लेके 12th इंडेक्स तक मेरे को एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। नाउ क्योंकि 12 जो है वो एक्सक्लूसिव है, तो आप अगर इमेज में भी देखें तो वो 3 से लेके 11 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मुझे आउटपुट देगा, जो कि ये कंप्यूटिंग होगा। तो तीसरे स्टेटमेंट में मैंने स्टेप भी मेंशन किया है, तो उसमें वो थर्ड इंडेक्स पे जो मेरा पहला एलिमेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करके हर दूसरा एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में मेरे को वो CMU I और G ही एक्सट्रैक्ट करके देगा। स्लाइसिंग के केस में जब मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स से बड़ा होता है तो उस केस में स्लाइसिंग ऑपरेशन है मुझे वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ ना। इन दोनों स्टेटमेंट्स में मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो एंडिंग इंडेक्स से बड़ा है, तो दोनों केसेस में मेरे को ये एम्प्टी टपल रिटर्न कर रहा है ना। स्लाइसिंग में मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग भी मेंशन कर सकता हूँ, और जब मैं नेगेटिव वैल्यूज मेंशन करता हूँ स्टार्ट और एंड के लिए, तो पाइथन उन नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है, और ये कन्वर्जन करता है उन इंडेक्सेस में काउंट ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करके। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इस केस में भी मैंने इन कंप्यूटिंग वर्ड स्ट्रिंग से एक टपल बनाया है। इस स्टेटमेंट में मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है -15 और एंडिंग इंडेक्स है 6। तो -15 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए वो -15 + 18 जिसका रिजल्ट है 3। ये 18 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो काउंट ऑफ एलिमेंट्स है मेरे टपल में वो 18 है, और जो दूसरा इंडेक्स है -6 + 18 = 12। सो ये जो स्टेटमेंट है मेरी myTub -15 to -6, ये इक्विवेलेंट है myTub 3 to 12 के लिए। ना जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इस केस में वो थर्ड इंडेक्स से लेके 11th इंडेक्स तक कंप्यूटिंग को एज एन आउटपुट देगा। ना एक और सिनेरियो जहां पे मेरे पास स्टेप की वैल्यू नेगेटिव में मेंशन्ड है ना। अगर मेरे पास स्टार्टिंग इंडेक्स बड़ा है एंडिंग इंडेक्स से और मैंने स्टेप की वैल्यू नेगेटिव में मेंशन की हुई है, तो उस केस में स्लाइसिंग ऑपरेशन जो है वो मेरे को रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। और अगर मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स छोटा है एंडिंग इंडेक्स से और उस केस में मैंने अगर स्टेप की वैल्यू नेगेटिव में मेंशन की हुई है, तो उस केस में मुझे वो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। आइए इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं
अगेन मैंने वही इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड एज अ टपल डिफाइन किया है और पहली स्टेटमेंट में मेरा इंडेक्स 11 है और एंडिंग इंडेक्स 2 है एंड और स्टेप में मैंने -1 मेंशन किया है। तो इस केस में मेरे को जो आउटपुट आएगा वो कंप्यूटिंग का आएगा। नाउ सेकंड स्टेटमेंट में मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स कुछ भी मेंशन नहीं किया है, मैंने सिर्फ स्टेप -1 किया है। तो इस केस में वो पूरा का पूरा टपल मेरे को रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न होगा। नाउ थर्ड स्टेटमेंट में मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स छोटा है एंडिंग इंडेक्स से और मैंने नेगेटिव स्टेप वैल्यू लिया है। तो इस केस में मेरे को वो एम्प्टी टपल रिटर्न करता है। तो इसी के साथ मेरा ट्रैवर्स और स्लाइसिंग का सेक्शन कंक्लूड होता है। अब हम बात करते हैं एक्सेसिंग और इंडेक्सिंग के फंक्शंस के बारे में। ना इस सेक्शन में मेरे पास सबसे पहला फंक्शन है इंडेक्स, जिसको मैं एक आर्गुमेंट पास करता हूँ एलिमेंट, और ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा इंडेक्स अगर ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है टपल के अंदर। अगर ये एलिमेंट टपल में एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये फंक्शन मेरे को वैल्यू एरर एक्सेप्शन थ्रो करता है। अगला फंक्शन है काउंट, जिसको मैं एक पैरामीटर पास करता हूं और वो चेक करता है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार एग्जिस्ट करता है टपल के अंदर और वो मुझे उसका काउंट रिटर्न करता है। अगर ये वैल्यू या एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो ये फंक्शन मुझे 0 रिटर्न करता है। ना अब अगर मुझे चेक करना है कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं मेरे टपल में, तो उस केस में मैं इन या नॉट इन ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। सो इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा जब कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट टपल में एग्जिस्ट करता है, और नॉट इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा जब एक पर्टिकुलर एलिमेंट टपल में एग्जिस्ट नहीं करता है। आइए इनके हम एग्जांपल्स देखते हैं। Now, इस एग्जांपल मैंने एक टपल बनाया जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है। Now, पहले स्टेटमेंट में इंडेक्स फंक्शन 2.4 का इंडेक्स चेक करेगा और वो मुझे 2 का आउटपुट रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये सेकंड इंडेक्स पे है। Now, जो सेकंड स्टेटमेंट है मैंने उसमें 11 वैल्यू चेक करने की कोशिश करी है, बट इस केस में ये मेरे को वैल्यू एरर रिटर्न करेगा क्योंकि 11 वैल्यू जो है वो किसी भी एलिमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती है ना। एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ऑल्दो हमारे पास 11 जो है वो लिस्ट का पहला एलिमेंट है, बट जो चेक हो रहा है वो टपल के एलिमेंट्स के लेवल पे चेक हो रहा है। अगर इसके अंदर लिस्ट है और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं तो वो चेक नहीं होते हैं, इसीलिए इस केस में ये वाली स्टेटमेंट मुझे वैल्यू एरर एक्सेप्शन थ्रो करेगी। नाउ थर्ड स्टेटमेंट में काउंट मेथड यूज कर रहा हूँ जो मुझे 1 रिटर्न कर रहा है क्योंकि 2.4 का एक ही इंस्टेंस है इस टपल के अंदर। अब अगर मैं 11 को काउंट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे मुझे वो 0 दे रहा है। अगेन द रीजन इज सेम, वो लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स को चेक नहीं करेगा। अब जो मेरा फिफ्थ स्टेटमेंट है यहाँ पे मैं इन ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि वेदर 2.4 एग्जिस्ट करता है इस टपल के अंदर या नहीं। तो इस केस में ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। नाउ लास्ट स्टेटमेंट में चेक कर रहा हूँ कि 11 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इस केस में ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेसिंग एंड इंडेक्सिंग। अब देखते हैं टपल के ऑपरेशंस, और सबसे पहला फंक्शन मैं यूज करूंगा इसमें लेन। तो ये जो लेन फंक्शन है इसको मैं जो भी ऑब्जेक्ट देता हूं, चाहे वो लिस्ट है या स्ट्रिंग है या टपल है, तो वो मुझे उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसका काउंट देता है। इसी के साथ मेरे पास एक और फंक्शन है काउंट। तो अक्सर ये दोनों फंक्शंस थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जो काउंट फंक्शन होता है वो चेक करता है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कि वो कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट में, और जो लेन फंक्शन होता है वो मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसका काउंट देता है। अगला फंक्शन है सॉर्टेड, जिससे मैं टपल के एलिमेंट्स को सॉर्ट करूंगा ना, क्योंकि टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है, तो सॉर्टेड फंक्शन मुझे एक सॉर्टेड एलिमेंट्स की लिस्ट शेयर करता है ना। सॉर्टिंग के टाइम पे अगर टपल के अंदर इनकम्पैटिबल डेटा टाइप से जैसे स्ट्रिंग और नंबर दोनों है, तो उस केस में सॉर्टेड फंक्शन जो है वो फेल हो जाएगा। आइए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं ना। इस एग्जांपल में मैं जब लेन फंक्शन यूज कर रहा हूँ हेटेरोटप के ऊपर, तो ये मेरे को 4 रिटर्न कर रहा है क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं ना। दूसरे एग्जांपल में मैंने एक नया टपल बनाया है जिसमें सिर्फ नंबर्स हैं, और मैं सॉर्टेड फंक्शन को ये टपल एज ए आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ ना। सॉर्टेड फंक्शन मुझे एक लिस्ट रिटर्न करेगा असेंडिंग ऑर्डर में, जिसके एलिमेंट्स टपल के एलिमेंट्स होंगे। तो आइए अब डिस्कस करते हैं आखिरी टॉपिक पैकिंग और अनपैकिंग का। पैकिंग के थ्रू मैं मल्टीपल वैल्यूज को एक
एक टपल में असाइन कर सकता हूँ। ये एक और तरीका है टपल को डिफाइन करने का विदाउट यूजिंग द पेरेंथेसिस। और जो अनपैकिंग है वो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, जहां मैं हर एलिमेंट को एक इंडिविजुअल वेरिएबल में असाइन करता हूँ। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में मैंने सबसे पहले 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं ABCD, और मैंने यहाँ पे इस स्टेटमेंट में जहाँ पे मैं पैकिंग कर रहा हूँ उसमें लिखा है कि नंबर्स इज इक्वल टू ABCD। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये नंबर्स इज अ टपल, और इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो ये 10, 20, 30 और 40 है। सो ये है कॉन्सेप्ट पैकिंग का, जहाँ पे मैं मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यूज को एक टपल में पैक कर सकता हूँ। अब देखते हैं अनपैकिंग का एग्जाम्पल। नाउ इस अनपैकिंग के केस में मैंने वही नंबर्स जो टपल है मेरा वही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। मैंने लेफ्ट साइड में 4 नए वेरिएबल्स डिफाइन करे हैं, और हर वेरिएबल के अंदर टपल की एक वैल्यू आ जाएगी। सो जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये सारे वेरिएबल्स जो है ये इंटीजर डेटा टाइप्स के हैं, और इनकी वैल्यूज जो है वो 10, 20, 30 और 40 है। सो ये है कॉन्सेप्ट पैकिंग और अनपैकिंग का। नाउ इन केस अगर मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो कम है, तो उस केस में हम क्या करें? अगर मैं इसको नॉर्मली कम करूं और इसको मैं सेव करके दोबारा से एग्जीक्यूट करूं तो ये मुझे एरर थ्रो कर देता है, जहां पे मेरे को मेंशन करता है कि मेरे पास अनपैक करने के लिए वैल्यूज जो है वो ज्यादा है और वेरिएबल्स कम है। तो इसके लिए मैं किसी भी एक वेरिएबल से पहले मैं स्टार मेंशन कर सकता हूं। दिस स्टार का मतलब होता है कि जितने भी मेरे रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो इस x के अंदर आ जाएं। तो इस एग्जाम्पल में w के पास वैल्यू आएगी 10, y के पास वैल्यू आएगी 40, और x के पास जो है वो वैल्यू आएगी 20 एंड 30। सो इस केस में w इज इंटीजर, x इज नाउ अ लिस्ट जिसमें 20 और 30 दो वैल्यूज हैं, और y के अंदर जो है 40 की वैल्यू है। और आप ये जो स्टार है आप किसी भी वेरिएबल के आगे मेंशन कर सकते हैं। आप इसको w के पहले भी मेंशन कर सकते हैं, ये उस पे भी चलेगा। तो इस केस में w जो है वो लिस्ट बन जाएगा, और x और y में जो है 30 और 40 की वैल्यू आ जाएगी। सो इसी के साथ मैं टपल का सेशन कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में। और ये रहा पाइथन टपल्स डीमिस्टिफाइड। अब अगर आपको कोई बोले कि पाइथन टपल्स कंफ्यूजिंग होते हैं तो आप उसको एक छोटी सी स्माइल के साथ बोल सकते हैं, अब नहीं, मेरे लिए नहीं। और आपकी इसी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए मैंने पाइथन का एक 7.5 घंटे का कोर्स हिंदी में लॉन्च किया है, बिल्कुल फ्री। उसकी डिटेल्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करी है। आप इसे ज़रूर चेक करें और अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखें। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में पाइथन के एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो। थैंक यू।